राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टरबाज शुरू हो गए हैं। अभी तक जिस तरीके से देखा था, सड़कों पर उतर के तमाम विपक्ष की पार्टियां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ये विरोध प्रदर्शन 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों के विलय के खिलाफ किया जा रहा था और सभी पार्टियां जो विपक्ष की है, उनका कहना था सरकार का ये फैसला जो है वो बिल्कुल ही गलत है। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया और कहा कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उन स्कूलों का मर्जन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम पार्टियों ने सड़कों पर उतर कर के विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया। इसी के बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तंज कसे गए और वही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 8 साल के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के जवाब में एक पोस्टर जारी किया था। जो पोस्टर लगवाया था मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगाया गया। उस पोस्टर में अखिलेश यादव की बाकायदा जो फोटो है वो लगाई गई थी और जो लोगो है समाजवादी पार्टी का वो उल्टा लगाया गया था। यानी समाजवादी पार्टी का जो लोगो है साइकिल, उस साइकिल को उल्टा किया गया था और उसमें लिखा था कि अखिलेश जी चश्मा हटाइए और टोपी मत पहनाइए और तमाम 8 साल में जितने भी कार्य शिक्षा व्यवस्था के तहत किए गए हैं उन सभी को भी वहाँ पर लिखा गया था। तो अब जो है समाजवादी पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली थी। तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के नेता इखलाक हैं, उन्होंने देखिए यहाँ पर एक पोस्टर लगवाया और पोस्टर में लिखा, टोपी से तंज और चश्मे पे सवाल, काम पर बहस करो, छोड़ो ये गुमराह करने की चाल, स्कूलों पर ताले और बात शिक्षा की, झूठ के पोस्टर तलाश है भिक्षा की, जिसने किताब थमाई दिया था बच्चों को लैपटॉप, वो टोपी वाला ही देगा तुम्हें 2027 में शौक। दरअसल जिस तरीके से 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का बिगुल अभी हालांकि बजा नहीं है, लेकिन उसके पहले से जितनी पार्टियां हैं वो सतर्क हो गई हैं, अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है, कार्यकर्ताओं को थामने का प्रयास जो है वो किए जाने लगा। जिस तरीके से कांग्रेस को आपने देखा कि हर घर अभियान चला रही है, हर कार्यकर्ताओं को बूथ तक जोड़ने का प्रयास कर रही है। सपा भी उसी के तहत पीडीए का नारा लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है और हर घर जाने के लिए कार्यकर्ताओं को बोल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तमाम दावे जो है वो पहले से करने लगी है। तो कहें तो चुनावी हलचल जो है वो 27 के अभी से शुरू हो गए हैं और ये 27 का जो बार बार दावा किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने देखा था कि 2024 में समाजवादी पार्टी की 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। और अब कहीं ना कहीं कहें तो समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है कि इस बार 27 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं और अधिक सीटें जो है वो हासिल कर सकती है और सरकार बनाने का जो दावा बार बार कर रही है वो हो सकता है। और पलटवार जो है वो शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर सड़कों पर उतर करके और पोस्टर वार के तहत एक दूसरे पर निशाना जो है वो साधा जा रहा है। तो अब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है जो अब काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। तो इसी तरीके के पोस्टर हर बार लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं, पर जहां पर ये पोस्टर जो है वो चर्चाओं का विषय बन गया है और ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता इखलाक ने ही लगवाया। इसके पहले भी इन्होंने तंज कसा था और यहाँ पर पोस्टर लगवाया था जब यहाँ भारतीय सेना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम रहे उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने पोस्टर लगाकर खूब ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, टुडे लखनऊ।